मैथ फार्मूला क्षेत्रफल और आयतन। आयत में 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हर कोण 90 डिग्री का होता है। इसमें लंबी भुजा को लंबाई और चौड़ी भुजा को चौड़ाई कहते हैं। आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई और आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगली रचना है वर्ग। वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं बराबर होती हैं और हर कोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणे भुजा यानी कि भुजा का स्क्वायर। समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, बराबर होती हैं, पर कोई भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे लंबवत ऊंचाई। समलंब 4 भुजाओं की रचना है जिसमें केवल एक भुजा दूसरे भुजा के समांतर होती है। इसमें नीचे की भुजा ए बी ऊपर की भुजा डी सी के समांतर है। समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई, यानी कि नीचे की भुजा ए बी और ऊपर की भुजा डी सी जो दूसरे के समांतर हैं उन्हीं का योग लेंगे और ऊंचाई लंबवत ऊंचाई से गुणा कर देंगे। यही होगा समलंब का क्षेत्रफल। वृत्त गोलाकार रचना को वृत्त कहते हैं। इसमें चारों तरफ का घेरा परिधि कहलाता है और केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से दिखाते हैं। त्रिज्या आर से दिखाते हैं और पाई होता है पाई बराबर होता है 22/7। इसे भी सूत्र में शामिल किया जाता है। वृत्त का व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। वृत्त की परिधि बराबर होती है 2πr और वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। त्रिभुज। त्रिभुज 3 भुजाओं वाली रचना होती है। इसमें नीचे का भुजा आधार कहलाता है और आधार से लेकर शीर्ष तक की लंबवत दूरी को ऊंचाई कहते हैं या लंबाई कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे संगत लंब। जो आधार से लेकर शीर्ष तक की दूरी वही संगत लंब है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 आधार गुणे संगत लंब। लंबवृत्तीय बेलन। यह एक खोखला बेलन होता है जिसके दोनों सिरे गोलाकार होते हैं और बीच की चौड़ाई को h से दिखाते हैं। बेलन का आयतन बराबर होता है πr² और बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर होता है 2πrh। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है 2πrh+r। खोखला बेलन। खोखला बेलन तो खोखला होता है लेकिन यह मोटा होता है। इसकी भीतरी त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखाते हैं और बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर से दिखाते हैं। खोखले बेलन का आयतन बराबर होता है πr² - स्मॉल r² × h। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³ और गोले का पृष्ठ बराबर होता है πr²। लंबवृत्तीय शंकु। इसमें यह एक त्रिभुजाकार रचना है जिसमें नीचे का भाग गोल होता है। आधार से लेकर शीर्ष तक की ऊंचाई को लंबवत ऊंचाई को s से दिखाते हैं और इसकी त्रिभुज की तिरछी ऊंचाई को l से दिखाते हैं। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 πr²h और शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है πrl और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर होता है πrl+r। हेलो, अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ भी ज्ञान होता है, कुछ भी सहायता मिलती है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।